नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे पासपोर्ट से रिलेटेड। जी हाँ भाई, एक बता दूं, आप यकीन नहीं मानोगे। एक पति अपनी पत्नी से छुपके मालदीव गया गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। आते समय उनको लगा कि यार पासपोर्ट में तो मोहर लग गई तो हमारा तो पता बांडा फूट जाएगा। बंदे ने पासपोर्ट का पन्ना फाड़ लिया तो उसका पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। इस पर हम बात करेंगे कि किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्या आपका पासपोर्ट आपका निजी संपत्ति है या फिर ये सरकारी संपत्ति, इसके रिलेटेड भी हम बात करेंगे। जी, बच्ची ने अपने पापा के पासपोर्ट में ड्राइंग कर दी, ड्राइंग कच्ची पेंसिल से, तो उसके बाद में बंदे को पासपोर्ट के नाम पे फाइन देना पड़ा। इस पर भी हम बात करेंगे। पासपोर्ट को कौन से आधार पे डैमेज माना जाता है, यानी पासपोर्ट कितनी प्रकार से डैमेज हो सकता है। आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया, आपको इमरजेंसी में विदेश जाना है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। जी, डैमेज पासपोर्ट को रिन्यू करवाने में कितना समय लग सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। डैमेज पासपोर्ट को रीइश्यू करवाने में कितना चार्ज लगता है, इस पर भी हम बात करेंगे। विदेश में अगर पासपोर्ट गुम हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। नया पासपोर्ट बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना उसका चार्जेस लगता है, उस पर भी हम बात करेंगे। कुल मिला के 8 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे हम विस्तार से बात करेंगे। आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसमें कुछ भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो साथी, एक 32 साल का इंजीनियर था जो शादीशुदा था, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने मालदीव गया। तो वापस लौटा तो पासपोर्ट का वो पन्ना फाड़ दिया जिसमें मालदीव की ट्रेवल हिस्ट्री थी, ताकि पत्नी को पता न लगे और वह कहाँ गया था। पासपोर्ट पे जब उसकी इमिग्रेशन अधिकारियों को जानकारी मिली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद में पुलिस ने जालसाजी के आरोप में इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। और उसने पुलिस को बताया कि इस बात से अनजान था कि पासपोर्ट को नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा क्राइम है। दूसरे केस में अगर बात करें तो भोपाल में एक 3 साल की बच्ची ने पापा के पासपोर्ट पर कुछ लाइन और ड्राइंग बना दी, जिसके बाद पिता को पेनल्टी के तौर पर 1500 रुपए देने पड़े, तब जाके उसका दूसरा पासपोर्ट बना। जी, अब हम बात कर लेते हैं साथियों। देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 4 सिचुएशन में आपका पासपोर्ट डैमेज माना जा सकता है। पहला की बात करें तो पासपोर्ट का कवर या अंदर का पेज फटा हो तो आपका पासपोर्ट डैमेज माना जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट पानी में गिर जाए या भीग जाए तो डैमेज माना जाएगा। पासपोर्ट पे लिखी हुई जानकारी धुंधली दिखे या मिट जाए तो डैमेज माना जाएगा। अनऑफिशियल मार्किंग, जैसे ऊपर से कुछ लिखना, अंदर कुछ ड्राइंग बना देना, स्टिकर चिपका देना, कुछ ऐसा कुछ गलत लिख देना जिससे अभी वो पासपोर्ट इलीगल श्रेणी में आ जाता है, तो डैमेज की श्रेणी में आ जाता है। अब देखने की बात यह कि नोट पासपोर्ट बैग या फर्श में रखने से मुड़ जाए तो उसे डैमेज नहीं माना जाएगा। आपको इस बात में ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे अगर बात करें साथियों तो मैं बता दूं आपको कि अगर पासपोर्ट डैमेज हो गया है, किसी इमरजेंसी में आपको विदेश जाना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। अब इसका आंसर देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। ये दैनिक भास्कर की एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। अगर पासपोर्ट पर पासपोर्ट नंबर है, उसका नाम पढ़ा जा सकता है तो फोटो भी नहीं फटी है, तो तत्काल स्कीम के तहत दूसरा पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि तत्काल स्कीम में पासपोर्ट जारी करने का अंतिम अधिकार पासपोर्ट ऑफिस के पास रहेगा। जी हां, वहीं अगर पासपोर्ट पर आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, फोटो डैमेज हो गया है तो आप तत्काल स्कीम के तहत पासपोर्ट रीइश्यू करवाने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको यह बात क्लियर हो गई। सेकंड टॉपिक पे हम बात करें, सवाल डैमेज पासपोर्ट को रीइश्यू करवाने में कितना समय लगता है, तो इसका जवाब यह है, सबसे पहले पुलिस स्टेशन में आपको रिपोर्ट दर्ज करनी होगी, फिर पासपोर्ट सेवा केंद्र या रीजनल ऑफिस से आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को डिटेल चेक आपकी की जाएगी, उसके बाद ये मामला रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंचेगा। इसके बाद रीइश्यू होने में 3 दिन से 1 हफ्ते का समय लग सकता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की बात करें, जो पहले जो लगाए थे वो को वही आपको डॉक्यूमेंट दोबारा देने होंगे। अब बात कर लेते हैं, पासपोर्ट डैमेज हो जाए तो रीइश्यू कराने के लिए कौन से 5 स्टेप को फॉलो करें। सबसे पहले आपको भाई फॉलो करना है पुलिस स्टेशन। इस बात की जानकारी पुलिस स्टेशन या एसपी ऑफिस या पुलिस स्टेशन में जरूर दें कि आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया, उसको रीइश्यू करवाना है। पासपोर्ट रीइश्यू कराने के लिए आप ये वेबसाइट है passportindia.gov.in, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या लॉगिन के ऑप्शन में जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, या जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जैसे जैसे मांगते हैं आप फॉलो करते रहिएगा, आपका डॉक्यूमेंट अप्लाई हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आप विदेश यात्रा पे हैं और इसकी जानकारी इंडियन एम्बेसी को तुरंत दे, वहां पे आपका पासपोर्ट गुम हो गया, डैमेज हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए। ये आपको काम करना बहुत जरूरी है। इंडियन एम्बेसी को सबसे पहले आपको एम्बेसी को तुरंत शिकायत आपको देनी चाहिए या जानकारी देनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है, आपका डैमेज पासपोर्ट को रीइश्यू कराने में कितना चार्ज लगता है। इसका जवाब है टोटल 3000 रुपये ये लगता है। 1500 प्लस 1500 आपका डैमेज हो गया उसका चार्ज होता है, प्लस 100-200 आपका जो फॉर्म भरते हैं वो मान लो, तो 3200-3300 रुपये का आपका खर्चा आ जाता है। अब आगे अगर बात करें कि भारत में अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है
तो आपको ये 3 स्टेप फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाएं, पासपोर्ट ऑफिस में और इंडियन एम्बेसी को आपको जानकारी देना जरूरी है। आगे अगर बात करें तो पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी PSK पर जाकर पासपोर्ट रीइश्यू के लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं। रीइश्यू के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, इसके पास इसके सभी डॉक्यूमेंट भी आप साथ में जमा कर सकते हैं। अब आगे अगर बात करें कि विदेश में अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाए तो इस 4 स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है। पहली बात, आपको पुलिस स्टेशन, पासपोर्ट ऑफिस, इंडियन एम्बेसी को जानकारी दे सकते हैं, तीनों जगह आपको देनी चाहिए। वहीं से इमरजेंसी, आप जिस देश में वहाँ इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करेंगे वहीं से आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा, जिसको आप आउट पास भी बोल सकते हैं। पुराने पासपोर्ट की डिटेल देनी होगी। डिटेल में पासपोर्ट नंबर, जारी करने की डेट, जगह, एक्सपायरी डेट भी आपको देना होगा। अगर ये जानकारी आपके पास नहीं है तो विदेश में मौजूद एम्बेसी या पोस्ट से संपर्क करके आप अपने देश वापस आने का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि विदेश में पासपोर्ट अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आउट पास जिसको बोलते हैं, लेकिन ये तभी बन पाएगा जब आपके पासपोर्ट की फोटो कॉपी रहेगी। तो हमेशा आप याद करके रखें, पासपोर्ट की 3-4 फोटो कॉपी करके रख सकते हैं। ईमेल आईडी में रख सकते हैं, अपने मोबाइल ड्राइव में रख सकते हैं, या फिर अपने घर पे फिजिकली आप कॉपी 2-3-4 रख सकते हैं, ताकि ऐसी कौन सी सिचुएशन में वो कॉपी आपके काम आ जाए। क्योंकि कहीं भी आप रीइश्यू करवा रहे हैं, किसी इंडिया में, देश में, कुछ भी कर रहे हैं, विदेश में फोटो कॉपी होना जरूरी, उसी के आधार पे होगा, क्योंकि वो एक नेशनलिटी आईडी है आपकी, उसी के आधार पे आपका डॉक्यूमेंट है वो रीइश्यू होगा। वरना तो आप एग्जांपल तो मान लो कि आप दुबई में हैं तो पासपोर्ट आपकी पहचान है कि आप इंडियन हो, आपके चेहरे पे नहीं लिखा आप इंडियन हो, समझ गए। तो पासपोर्ट इंपॉर्टेंट। अगर बात करें साथियों तो पासपोर्ट, देखिए पासपोर्ट आपकी निजी संपत्ति नहीं है, निजी डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट आपने लगाए, पैसा आपने दिया, लेकिन पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज है, सरकारी डॉक्यूमेंट है वो। जी हाँ, वो आपका निजी प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। तो उसको आप किसी भी प्रकार से मन मर्जी से उसको डैमेज करना, फाड़ना, फेंकना, ये काम नहीं कर सकते। उस पर कुछ लिख देना ये बिल्कुल इलीगल है, गलत है। आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, या फिर आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये आपको कुछ जानकारी देनी थी पासपोर्ट से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।